co-powered by Techno. स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे एनटीपीसी पर, जहां पर कि उसकी सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ जल्द आने वाला है। एनटीपीसी की मौजूदा क्षमता देखें तो करीब 76 गीगावाट है, जिसको 2032 तक ये कंपनी 130 गीगावाट पर ले जाने की तैयारी कर रही है। अब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये पैन आउट हो रहा है, क्योंकि 100% सब्सिडरी है और उसमें जो फ्रेश इक्विटी रहेगी 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आएगा एनटीपीसी ग्रीन का। तो आईपीओ में फ्रेश इशू जारी होंगे। पहले एनटीपीसी प्लान कर रही थी कि ओएफएस अपना कुछ हिस्सा बेचेगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा प्लान नहीं किया है। साथ ही अगर देखें तो जो 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे उसमें 7500 करोड़ रुपए तो डेट कम किया जाएगा एनटीपीसी ग्रीन का, 25% जो अमाउंट होगा वो ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही अगर देखें तो एनटीपीसी ग्रीन की जो FY24 में रेवेन्यू रहा वो करीब 1963 करोड़ रुपए रहा, प्रॉफिट करीब 345 करोड़ रुपए रहा। एनटीपीसी ग्रीन की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो करीब 3.5 गीगावाट है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो करीब 8 से 9 गीगावाट क्षमता पर चल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी कैपेसिटी एडिशन आने वाला है और 2032 तक का जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है ये 60 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट कर रहा है ग्रुप। साथ ही अगर देखें तो भारत सरकार भी 2030 तक जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट लेकर चल रही है वो 500 गीगावाट कैपेसिटी का लेकर चल रही है। तो यहाँ पर एनटीपीसी के आईपीओ से, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ से विनीत सर क्या कुछ पुश मिलने वाला है एनटीपीसी को? बिकॉज आई नो कि आप काफी समय से एनटीपीसी पर बुलिश भी रहे हैं सर। नहीं, देखो, ये इमिनेंट था आईपीओ फाइल करना, क्योंकि फंड्स की तो जरूरत है। आपको है ना, लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया पर मेगावाट लगता है, ओके, प्लांट पुटअप करने के लिए। और इसका 1/3 कंपनी लगाती है, बाकी सब डेट से आता है। जी। तो अगर आपको आपकी जो क्षमता जो 8.5 मेगावाट से 8.5 गीगावाट से आपको नियरली 10 टाइम्स बढ़ानी, 8-9 टाइम बढ़ानी है टू 60 गीगावाट्स अगले 7 साल में, तो आपको काफी फंड्स की जरूरत है। हमारी अपेक्षा में एनटीपीसी को एनटीपीसी ग्रीन में लगभग 33,000 करोड़ की निवेश लगेगी और अभी वो 8,000 करोड़ रेस कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईपीओ आने के बाद में 1 साल के बाद और एक ओएफएस करेंगे 15 से 20,000 करोड़ का। तो ये हमारा इनिशियल आकलन है। हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है और एनटीपीसी में आप जरूर निवेश करिए, क्योंकि आपको शेयर होल्डर कोटा बनेगा और आपको एनटीपीसी का ग्रीन का जो आईपीओ आएगा उसमें आपको निवेश करने को मिलेगा। इसके पीछे हमें लगता है कि एनएचपीसी और एसजेवीएन भी अच्छी तरह से चलेंगे। तो आप ये 2 काउंटर पे भी ध्यान दीजिए, इनमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है और हमें लगता है कि आपका एनटीपीसी अगर 50 to 60% अपसाइड दे सकता है इस लेवल से, तो आपको एनएचपीसी यहां से डबलिंग के चांसेस। तो आप एनएचपीसी में फोकस कीजिए। एनएचपीसी डबल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दर्शक सर हमारे सवाल पूछते हैं ऑन ए डेली बेसिस एनएचपीसी पर। सर एसजेवीएन में फिर इसमें क्या टारगेट्स लेकर चल सकते हैं? एसजीवीएन में हमने डिटेल स्टडी नहीं किया है जितना हमने बाकी के कंपनीज में किया है, पर यहाँ पे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव है और इनके भी प्लान्स जिस तरह से एनटीपीसी ग्रीन और एनएचपीसी के प्लान्स है उसी तरह एसजीवीएन के भी प्लान्स प्ले आउट होने हैं। बिल्कुल। एक हमने देखा भी था कि एनटीपीसी पर भी जो ब्रोकर्स की राय में एक्सेस सिक्योरिटीज़ का टारगेट है, बाय रेटिंग थी उनकी और 450 के उन्होंने टारगेट दिए। विनीत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में जिस तरह का हमने देख रहे हैं कि लिक्विडिटी फ्लो चल रहा है और एनटीपीसी जैसा ग्रुप एक लेकर आ रहा है, क्या कुछ लगता है आपको कि कुछ और सरकारी कंपनियों में भी इस तरह के डिमर्जर्स होंगे या सब्सिडरी लिस्ट होंगी उनकी? कहाँ पर सर वैल्यू इमर्ज होगा? ओएनजीसी ग्रीन आएगा, एनएचपीसी ग्रीन आएगा, हर एक कंपनी का एक ग्रीन आईपीओ आ जाएगा। ओके, तो सर ओएनजीसी पर आपका आउटलुक क्या है सर?
ओएनजीसी पे हमारा आउटलुक पॉजिटिव बरकरार है। हमें नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ऑयल ज्यादा गिर सकते हैं, लेकिन हमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में ऑयल के प्राइस $30 जाके कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव भी हुए। तो हम ओएनजीसी को अभी इतने एग्रेसिवली बाय नहीं रेकमेंड करें। इसके ऊपर हम जरूर ऑयल प्राइसेस स्टेबल होने के बाद में इसके ऊपर पॉजिटिव राय बनेगा। जी सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, माफ़ कीजिएगा सर, यहाँ पर एनटीपीसी में अगर मैं बात कर रहा था एनटीपीसी में सर, जो हम देख रहे थे कि कुछ कंस्ट्रक्शन का जो एक स्पेस है, जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, तो आपको क्या लगता है सर, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं? तो इसमें देखिए, भेल को ऑलरेडी ऑर्डर्स है। ओके। तो भेल को ऑर्डर्स है, और ये जो ग्रीन पोर्टफोलियो है ना, वो अलग है। तो ये लोग देखिए, आप देखेंगे तो विंड का ऑर्डर सुजलॉन को जाएगा, आइनॉक्स विंड को जाएगा। ओके। ओके। पर ये कंपनीज के हमने जो स्टडी किया है, वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हाई है। तो हम इस टाइम पे सुजलॉन रेकमेंड नहीं कर रहे। हालांकि ओएन आइनॉक्स ग्रीन में थोड़ी बढ़त आने की चांसेस है। दूसरे जो वेफर सप्लायर्स है, वारी और जो सोलर मॉड्यूल्स सप्लाई करते हैं, ये तो कंपनी तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। तो सर सुजलॉन में इन्वेस्ट नहीं करना है, आइनॉक्स विंड में मतलब आपको सर वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, राइट? थोड़ा सा जगह है ऊपर में, तो मैं उसके लिए नहीं लूंगा इसको। ओके। एंड वारी एनर्जी? और अगर आपको विंड और आपको ग्रीन एनर्जी प्ले करना है ना, हाँ हाँ, तो अडानी ग्रीन इज द बेस्ट। अदानी ग्रीन आपको ग्रीन इसमें एनर्जी 50% का अपसाइड रेकमेंड करेंगे। को पावर्ड बाय टेक्नो।